मैं इम्पैक्ट क्या होता है, मैं सर अभी मैंने उस तस्वीर को गौर किया जब उन्होंने अपने ही उस लिफाफे से बाकी लोगों को भी खिलाना शुरू किया। उसमें से एक महिला ने तो उसको खा के प्रसाद उसने कहा सर मेरे लिए प्रसाद है, प्रसाद की तरह उन्होंने अपने सिर पे लगा लिया। और एक छोटी बच्ची उनके साथ खड़ी हुई है। हाँ। देखिए, ये नेताओं में है भी कि वो अपनी सिक्योरिटी का दायरा तोड़ते हैं, जबकि मैंने ये देखा है कि सिक्योरिटी मना भी करती है। एसपीजी खास तौर से बहुत ज्यादा मना करती है, ऑब्जेक्ट करती है, क्योंकि हमारे यहाँ से हादसे हुए हैं तो हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ये सब जगह पे है। राजीव गांधी भी ऐसा कई बार करते थे, बाकी प्रधानमंत्री भी, कुछ प्रधानमंत्री जो थे वो थोड़ा अलग थे, जो नहीं ये करते थे, लेकिन जो पॉपुलर प्रधानमंत्री लोगों के बीच में हुए हैं, लोगों से जिनका कनेक्ट है, वो जरूर करते। लेकिन सर प्रसाद की तरह कोई अगर झालमुरी को भी अपने सिर पे लगा ले रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने दिया है, तो इससे ये समझ में आता है कि लोग प्यार कितना करते हैं प्रधानमंत्री को। अच्छा, बंगाल प्यार के साथ साथ रिस्पेक्ट भी कितनी करते हैं। अभी आप जो पूछ रहे थे इसका असर होगा, ममता को चिंतित होने की जरूरत है क्या? एक्चुअली ममता को चिंतित होने की जरूरत मोदी का जो स्टाइल ऑफ कैंपेन है, मोदी का जो कनेक्ट है और लोगों के बीच उनकी जो लोकप्रियता है। मतलब पार्टी को भूल जाइए, एक बार को दलगत राजनीति को भूल जाइए, तो एक प्रधानमंत्री के तौर पे, एक राजनेता के तौर पर उनका कनेक्ट अलग तरह का है और वो जो इम्पैक्ट डालता है वो कई बार पार्टी लाइंस को तोड़ देता है। हमने कई स्टेट्स में देखा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो वो ममता बनर्जी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। हालांकि ममता बनर्जी खुद पब्लिक कनेक्ट में, पब्लिक से संवाद करने में भाषा की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बांग्ला के अलावा लेकिन मैं ममता बनर्जी की एक चिंता को जोड़ना चाह रही हूँ। ममता बनर्जी की चिंता ये है कि ईडी का एक्शन जबरदस्त चल रहा है। आज ईडी ने आईपैक के एक और निदेशक ऋषि राज सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली ऑफिस में आज पेशी होने के लिए समन है। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ दिनों में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। ईडी ने 13 अप्रैल 2026 की देर रात आईपैक के को-फाउंडर निदेशक विनेश चंदेल को गिरफ्तार किया। अदालत ने उन्हें पूछताछ के लिए 10 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया। अप्रैल की शुरुआत में ईडी ने दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु में आईपैक के दफ्तरों पर एक साथ छापेमारी की थी। और इस बीच खबर यह भी है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लिए काम कर रही चुनावी रणनीतिकार संस्था आईपैक के कामकाज को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। शनिवार देर रात आईपैक के कर्मचारियों को कानूनी बाध्यताओं का हवाला देते हुए 20 दिनों की छुट्टी पर जाने का निर्देश दिया गया। हालांकि टीएमसी इन खबरों को खारिज कर रही है, इसे विपक्ष की एक सुनियोजित साजिश करार दे रही है। बंगाल में ईडी पुलिस अधिकारियों पर भी रेड कर रही है। कल ईडी ने कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा विश्वास के बालीगंज स्थित आवास पर छापेमारी की। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और जबरन वसूली से जुड़े हुए मामलों में की गई है और इस मामले में सन एंटरप्राइज के एमडी जॉय कामदार को उनके आवास से पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। तो कोई एक एक्शन नहीं है सर, ये लगातार आईपैक के दफ्तरों पर, फिर उनके निदेशक पर, फिर उनसे जुड़े हुए कर्मचारियों पर जो छापेमारी की प्रक्रिया चल रही है। खबर तो ये भी आई कि भाई 20 दिनों तक कामकाज बिल्कुल बंद हो जाएगा और अब तो पहले चरण का मतदान होने जा रहा है, उससे पहले आईपैक का यूं ठप हो जाना, ये तो चुनावी रणनीति में एक बहुत बड़ा डेंट होगा। पहले तो हम ये समझ लें मामला क्या है। ईस्टर्न कोलफील्ड्स से लिमिटेड से जो वेस्ट बंगाल में है, वहां से कोल के पिल्फरेज का मामला है। किस तरह से वहां के अधिकारियों, यानी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अधिकारियों, वहां पे सिक्योरिटी और इन सब के साथ मिलकर कोल निकालकर उसे बेचना, ये एक मामला है जिसके तहत पहले से 2000 मेरे ख्याल से 20 से कार्रवाई जो है चल रही है, जिसमें सीबीआई के एक जो है वो केस दर्ज हुआ था। उसमें पैसा किस किस तरह से घूमा है, पैसा कहाँ कहाँ गया है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, जिसमें आईपैक के जो निर्देशक हैं उनका भी कुछ नाम जो है वो सामने आया है। तो उसमें कार्रवाई ईडी की भी साफ चल रही थी उस वक्त, वो कार्रवाई जो है वो दिखाई जा रही है।